हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है -1/3 है तो 1 + कॉस थीटा अपान में साइन थीटा का मान क्या होगा। और यह आपका ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 1 + कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/sin थीटा है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 1 में साइन थीटा और प्लस में लिख देंगे इसको कॉस थीटा और अपान में लिख देंगे इसको साइन थीटा। अब 1/sin थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा और यहाँ पर है प्लस का निशान। इसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा अपान में साइन थीटा को हम लिखते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में ज्ञात करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होता है और हमें यहाँ पर दिया गया है कि कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का यहाँ पर मान है -1/3। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर a है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/a हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो इन सभी में हम करेंगे माइनस से गुणा। तो माइनस से गुणा करने पर यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, अब बराबर में आ जाएगा 1/3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, इसका मान हो जाएगा 3 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल है 1155 और x को दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या मानते हुए इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। जब भी 2 संख्याएं होती हैं तो पहली संख्या यहाँ पर है x और दूसरी संख्या हो जाएगी x + 2 क्योंकि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है विषम संख्या। अब इन दोनों का जो गुणा है वो यहाँ पर बराबर है 1155 के। अब यहाँ पर हमें एक समीकरण फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x की गुणा x + 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x² और प्लस में आ जाएगा 2x और बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 1155। अब 1155 को हम इस बाएं साइड ले आएंगे तो x² प्लस में हो जाएगा 2x और माइनस में आ जाएगा 1155 और बराबर में हो जाएगा 0। और ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो चुका है। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे किस ऑप्शन में x² प्लस का 2x माइनस का 1155 बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर x² प्लस का 2x और माइनस का 1155 बराबर 0 ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan 3 थीटा बराबर है cot थीटा -22 डिग्री के, जहाँ थीटा जो 3 थीटा है यह एक न्यून कोण है, तो हमें ज्ञात करना कि थीटा का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी tan थीटा बराबर में हो, tan a बराबर में हो cot b, तो वहाँ पर a + b का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी थीटा a + b का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर a की जगह है 3 थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 थीटा और यहाँ पर कर देंगे प्लस का निशान। अब प्लस के निशान के बाद यहाँ पर b का मान है थीटा -2, तो लिखेंगे थीटा और माइनस में कर देंगे 2 और इसको बराबर कर देंगे यहाँ पर 90 डिग्री के। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 3 और 1 4 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और 4 थीटा बराबर हो जाएगा 90 में से यहाँ पर हम 22 को माइनस कर लेंगे। तो 90 में से 90 और यहाँ पर माइनस का 22 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। तो 90 और 22 यहाँ पर हो जाएगा 2 और 9 2 11, यहाँ पर आ जाएगा 112।
तो यहाँ पर थीटा का मान आ जाएगा 4 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 8 32। तो थीटा का मान आ जाएगा 28। तो थीटा का मान आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6561 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर 6561 का हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। तो हम इसको ट्रिक से माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है 6561। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किसके स्क्वायर में यहाँ पर लास्ट में एक आता है। तो 1 के स्क्वायर में लास्ट में एक आता है और 9 के स्क्वायर करने पर लास्ट में एक आता है। अब हम इस 65 को चेक करेंगे कि किन दो स्क्वायर के बीच में है। तो ये 65 आपका 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में है। अब यहाँ पर हम 8 और 9 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72। तो यहाँ पर 65 छोटा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटी वाली संख्या। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 89। 81 होगा क्योंकि यहाँ पर छोटी वाली संख्या लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 81। तो 6581 जो होगा वो होगा 81 का वर्गमूल। तो यहाँ पर 81, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए है और बी है जो दोनों मिलकर काम को 16 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद बी अकेला उसको 24 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो बी जो है वह 24 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48। तो 16 की डिवाइड 48 से करेंगे तो 16 तिया 48 और 24 की 48 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो जो बी की एफिशिएंसी आ चुकी है वो आ चुकी है यहाँ पर 2 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 3। तो यहाँ से ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 1, यानी कि 1। अब हमें ज्ञात करना है कि ए अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल जो वर्क है वो यहाँ पर है 48 और 48 में हम ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो एक है ए की एफिशिएंसी, तो 48 में से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48, यानी कि ए जो है वह अकेले उस प्रोजेक्ट को 48 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 170 रुपये और विक्रय मूल्य है 130 रुपये। तो छूट की दर हमें ज्ञात करनी है। तो 170 रुपये की चीज़ को हमने बेच दिया 130 में। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है छूट प्रतिशत। तो यहाँ पर 170 में से हम 130 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया टोटल 40 का, कितने पर 170 पर। तो हम निकालेंगे कि 100 पर कितने का डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 अपान में आ जाएगा 17। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 17 दूना होगा 34, बचेगा 6 60 और यहाँ पर 17 चौको 68, 17 दूना 34, 17 तिया हो जाएगा 51, यानी कि 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर 23 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज के हमारे 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों के 6 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।